वेलकम टू मैथमेटिक्स जीवे। मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी प्रतिशत को स्टार्ट किए हैं। प्रतिशत के हमने अभी तक 6 लेक्चर खत्म कर चुके हैं और कुछ और लेक्चर्स बाकी हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस परसेंटेज टॉपिक्स को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। वैसे परसेंटेज टॉपिक इतना छोटा नहीं है क्योंकि आपको लाभ हानि रेशियो सभी जगहों पर यूज होता है, तो लेकिन कुछ सवाल को और हम लोग कंप्लीट करेंगे तो यानी कि परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हमें परसेंटेज की बेसिक नॉलेज एकदम क्लियर रहेगी। तो हम लोग लाभ हानि में उसका भी फायदा उठाएंगे, छूट में भी उसका हम लोग क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन में ऑल के बटन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों आप हमेशा मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मैं अवश्य देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक में क्या स्टार्ट करेंगे। सबसे मुख्य चीज आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आप जानते हैं, चुनाव वाला। कितने वोट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होती है। तो आज का वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे तो आपको चुनाव वाले सवालों में आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ऐसी मैं गारंटी लेता हूँ। ओके, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चंस जो भी रहेंगे सब क्या होंगे, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसमें से एक क्वेश्चन लेता हूँ, वह उसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता जाऊंगा और उसे कैसे शॉर्टकट ट्रिक से हल किया जा सकता है वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। तो चुनाव में आपको मोस्टली जितने भी प्रश्न आएंगे सब में यही दिया रहेगा कि दो उम्मीदवार हैं। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए और वह 5580 मतों से पराजित हो गया। हारने वाला जो उम्मीदवार था, क्योंकि दो उम्मीदवार थे तो उसमें से एक क्या था, हारने वाला था और एक क्या था, जीतने वालों में से था। तो हारने वाले उम्मीदवार के बारे में बताया गया है कि वह 41%, मतलब जितने वोट पड़े थे उसका 41% मत उसने प्राप्त किया, फिर भी वह 5580 मतों से पराजित हो गया। तो हमें मतों की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए दो उम्मीदवार हैं और जितनी वोटिंग हुई उसको हम लोग क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। अगर 100% वोटिंग हुई है और अगर मैं बोलूं कि हारने वाला, ये क्या है आपको, हारने वाला है, तो ये हारने वाले ने क्या किया, 41% वोटिंग पाया है। 41% क्या हुआ, वोट इसको पड़ा है। अगर टोटल 100% वोट पड़ा है उसमें से 41% हारने वाले को मिला है, यानी कि जीतने वाले को कितना परसेंट मिला है, 59% मिला है। 100 में से क्या करेंगे, 41 को माइनस कर देंगे, यानी 51% वोट किसको मिला है, जीतने वाले को। ये क्या है, जीतने वाला, यानी विनर है। अब आपको क्या बोल रहा है कि ये हारा तो हारा, लेकिन कितने वोट से हारा, आपको वो संख्या दिया गया है, कितना है, 5580 वोटों से क्या हुआ, हार गया। इसको इतने मतों से क्या हुई, हार मिली। तो अगर आप देखें 41% वोट वो भी पाया था और जीतने वाला 59% पाया था, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना परसेंट का है, 18% का है। और वही 18% की वैल्यू आपको दिया गया, क्योंकि ये हारा, कितने वोट से हारा है ये आपको संख्या दिया गया है। तो परसेंटेज में देखें तो वो 18% से हारा है और मतों में देखा जाए तो 5580 वोटों से हारा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 18% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5580 है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल 100% वोटिंग हुआ था, इसमें ना कोई वैध ना अवैध कुछ नहीं दिया कि वोटिंग आपको टोटल बताया गया 100% वोटिंग। अगर उसमें से 41% क्या हुआ, हारने वाला पाया है, तो जाहिर सी बात है 59% क्या है, जीतने वाला पाया है। और वो हारने और जीतने वाले के बीच में परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 18% का है। और मतों की संख्या में कितना डिफरेंस है, 5580, यानी कि 18% की वैल्यू कितनी दी गई है, 5580। तो हमें 100% की वैल्यू निकालना है, क्योंकि टोटल मत कितना पड़ा था, 100, कुल मतों की संख्या निकालना होगा, 100% की वैल्यू निकालना। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 5580 गुणे 100 बटे में क्या करेंगे, 18 से डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, 18 3 54, 18 एकम 18 और ये 0, यानी कि 310 इंटू 100, यानी कि 2 जीरो और उसमें ऐड कर दीजिए, तो इतने मत टोटल आपको क्या हुए थे, पड़े थे। यानी कि टोटल मतों की संख्या देखा जाए तो 31000 मत थे। ओके, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा।
तो इस तरह से आप उसे फटाफट, मैं तो ये आपको समझा है इसलिए टाइम लग गया, लेकिन अगर आप फटाफट करेंगे फर्स्ट को 41% यानी सेकंड को 59%, दोनों के बीच का डिफरेंस 18%, 18% की वैल्यू कितनी 5580, 18 से डिवाइड करके 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ओके, तो ये छोटा सा सवाल था, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा 2-3 सवाल करने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जाहिर सी बात है 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। वैध मत आ गया यहाँ पे, वैध और अवैध, यानी कि कुछ मतों पे क्या होता है, आपको स्टैम्प मारते समय क्या होता है, 2 चिन्हों पे चला जाता है स्टैम्प, तो पता नहीं चलता पहले वाले को मिला है कि दूसरे वाले को मिला, तो ऐसे वाले को क्या किया जाता है, इलीगल घोषित कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो आपको बताया कि उसमें से जितने वैध मत थे वह 55% मत प्राप्त करके 20% मत अगर अवैध घोषित कर दिए गए, तो यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। यानी कि आपको क्या प्रश्न वाला बोल रहा है, प्रश्न की भाषा समझिए, 2 क्या थे, उम्मीदवार थे। यहाँ पे 100% वोटिंग हुई थी, लेकिन उसमें से कुछ को क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, और 100% में से आपको बताया गया है कि 20% जो था क्या था, अवैध था। 20% क्या था, अवैध, यानी कि 80% क्या हुआ, वोटिंग वैध थी। 80% क्या थी, वोटिंग वैध थी, है ना, मतलब 100% वोटिंग क्या हुई थी, 20 को तो आपको क्या करना है, बाहर निकाल देना है। अब इसके बाद आपको बोला है कि ये जो आपको जीतने वाला है उसने 55% वैध मतों का 55% क्या किया, मत प्राप्त किया था, और वैध मत यानी जितने वैध मत थे उसका क्या किया था, 55% उसने क्या किया था, वोटिंग पाया था। तो हम, और अगर कुल मतों की संख्या यानी टोटल 100%, यानी वैध और अवैध दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो 100% वोटिंग हुई थी, तो उसमें से आपको बोला गया अगर कुल मत कितने थे, 7500 थे, तो हमें क्या करना है, दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले हैं वो मत हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है, आपको देखिए टोटल मत दिया गया है 7500, अब उसमें से 80% क्या थे, वैध मत थे, 80% क्या था, वैध मत था, यानी कि आपको 7500 का अगर 80% निकाला जाए तो वैध मतों की क्या हो जाएगी, संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 7500 का 80% निकाल लेंगे, शून्य से शून्य क्या हो गया, कट जाए, ये बच गया आपको 75 गुणे 80, ये हो गया हमारा क्या, वैध मत, ये क्या हो गया हमारा, वैध मत, है ना। अब इसका बोल रहा 55% जीतने वाले को मिला, तो अगर वो 55% जीतने वाले को मिला है इस वैध मत का, इसका 55% क्या हुआ, जीतने वाले को मिला है, तो इसका मतलब है 45% क्या हुआ है, हारने वाले को मिला है ना। तो इसी का हम क्या करेंगे, 45% निकाल लेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त संख्या। जैसे अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड, ये हमारा क्या है, वैध मत है, वैध मत में से वो बोल रहा है कि क्या, 75 गुणे, वैध मत कितना है टोटल, 75 गुणे 80, ये हमारा क्या है, वैध मत है। अब इसमें से क्या हुआ, 55% क्या हुआ, फर्स्ट वाले जीतने वाले को मिल गया, यानी कि वैध मत 100% मानते, वैध मत की बात करें, टोटल मत की तो बात कर नहीं रहे, तो वैध मत का अगर 55% फर्स्ट वाले को मिला है, यानी कि 45% क्या हुआ है, दूसरे वाले को मिला है, 45% क्या हुआ है, दूसरे वाले को मिला है, यानी कि मुझे इसी का क्या करना है, 45% निकाल लेना है। तो शून्य से शून्य काट गया, 4 दूनी 8, 4 से जाएगा नहीं, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 9 45, तो 75 गुणे 4 गुणे 9 कर लेते हैं, यानी कि आपको ये हो जाएगा 9 5 45, हाथ से लगा 4, 9 7 63 4 67 गुणे 4, 4 पंचे 20, 4 7 28 2 30, 4 7 24 3 27, यानी टोटल आपको दूसरे उम्मीदवार को 2700 वोट क्या हुए थे, मिले थे।
ये आपको टोटल वोटिंग हुई, ये उसमें से वैध मत है। वैध मत में से 55% अगर आपको जीतने वाले को मिला है तो वैध मत का ही क्या है 45% क्या होगा, वैध मत की बात किया जा रहा है। 100% की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 100% अलग था, उसमें से हमने वैध अवैध को हटा दिया, अब 80% बचा। 80% की वैल्यू ये आई, यही आपको क्या है 100% है किसका, वैध मत का। 100% वैल्यू है वैध मत का, तो 55% अगर उसको मिला तो दूसरे वाले को कितना मिला 45%, तो उसकी 45% की वैल्यू कितनी होती है 2700, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितने मिले 2700। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर के, कुल मतों का, हाँ कुल मतों का बोला है 48% मत लेकर के दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया, तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, यानी कितने लोगों का नाम लिस्ट में था, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। 8% लोगों ने देखो चुनाव वोटिंग किया है, यानी कि आपको बोला है 2 उम्मीदवार हैं, 100 में से मतलब मैं मान लेता हूं कि उस मतदाता सूची में 100 लोगों का नाम था, 100% लोगों का नाम था, तो उसमें से 8% लोगों ने वोटिंग किया ही नहीं, नॉट वोटेड। वोटिंग कितना 8% लोगों ने वोटिंग नहीं किया, तो वोटिंग करने वाले कितने हुए 92% हुए। वोटिंग कितने लोगों ने किया 92% लोगों ने क्या किया, वोट किया। ओके, आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर के दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से क्या कर दिया, पराजित कर दिया, यानी हारने और जीतने वालों के बीच में डिफरेंस कितने का है 1100 मत का। तो ये हमारा क्या हुआ था, टोटल वोटिंग हुआ था, ये हमारा क्या था, टोटल वोटिंग हुआ था। इसी का उसने क्या किया 48% क्या किया, जीतने वाले को मिला है, तो इसी का 44% क्या होगा, क्योंकि आपको बोला है जो जीतने वाले मत में से है उसका 48% कितना लिया है, तो जीतने वाले परसेंटेज कितना था 92, मतलब वोटिंग कितना हुआ था 92%, उस 92% में से 48% किसको मिला था, जीतने वाले को मिला था। इसका मतलब उस 92% में से 44% क्या होगा, हारने वाले को मिला। ये किसको मिला, हारने वाले, और ये किसको मिला, जीतने वाले को। क्योंकि हमें पता है कि उसमें जितने उस सूची में जितने लोग थे उसमें से 8% लोगों ने वोट किया ही नहीं, वोट किया नहीं तो इनको मिलेगा कहाँ से, इनको मिलेगा क्या, मान लीजिए मैंने वोटिंग किया है नहीं, ना तो जीतने वाले को मिलेगा ना तो हारने वाले को मिलेगा, तो मैं बात करूंगा किसकी, जो वोट कर चुके हैं। तो वोट करने वाले कितने थे 92% लोग, उस 92% में से 48% किसको मिला, जीतने वाले को, तो यानी कि 44% किसको मिलेगा, हारने वाले को, क्योंकि 92% तो वोटिंग हुई, तो 92% के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो 48% जीतने वाले को, 44% हारने वाले को, तो इनके बीच का डिफरेंस हुआ 4%, इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ 4%, और उस 4% की वैल्यू आपको दिया गया है 1100, क्योंकि उनके बीच का हारने और जीत का कितना फर्क है 1100 का फर्क है, तो 4% इक्वल टू 1100, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, कुल मत दाता कितने थे, तो 100% की वैल्यू यानी कि 1100 गुणे 100 बटे में क्या कर देंगे 4, 4 से इसको हमने काट दिया 25, अब 25 इसका गुणा कर देंगे, 25 शून्य शून्य 25 शून्य शून्य 25 एकम 25 25 एकम 25 27, यानी 27,500 टोटल आपको क्या हुआ था, मतदाता थे उस चुनाव में। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन बोला है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से मतदाता सूची में से 10% मतदाता सूची जो थी उसमें से 10% लोगों ने मतदान किया ही नहीं,
और फिर जितने मतदान किए हैं उसका 10% क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। फिर आपको बताया गया जो अवैध मत थे उसका 54% मत पा के रखे, जितने भी वैध मत थे उसका 54% मत पा करके उम्मीदवार क्या हुआ, 1620 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको बोला गया है कि मान लीजिए आपको उस मतदाता में 100% मतदाता है मतदाता सूची में, उसमें से क्या किया, 10 लोगों ने वोट नहीं किया। ये क्या थे, कुल मतदाता थे, मतदाता सूची में इतने लोग थे। अब इसमें से 10% ने क्या किया, वोट नहीं किया, नॉट वोटेड। तो इसका मतलब है कि 90% लोगों ने क्या किया, वोट किया, है ना। फिर बोल रहा है कि ये जो 90% वोट कर रहे हैं इसमें से 10% क्या हो गया, अवैध हो गया, इलीगल हो गया। 10%, 90 का 10%, 90 का 10% क्या हो गया, अवैध हो गया। यानी कि 90 का क्या बचा, 90%। अगर 10% चला गया 90 का तो क्या होगा, हाँ सॉरी 90 का 10% चला गया यानी कि 90 का 90% क्या हो गया, ये वैध हो गया। ये हमारी हुई क्या, वैध मतों की संख्या। अब इस वैध मत में क्या बोल रहा है, ये जो वैध मत है कौन सा, 90 का 90%, 90% का 90, ये क्या हुआ, हमारा वैध मत हुआ। अब इस वैध मत में से आपको बोला है फर्स्ट कैंडिडेट को 54% मिल रहा है, और इसका मतलब है सेकेंड कैंडिडेट को कितना मिला, उसका वैध मत का 54%। अगर यहाँ आ गया तो 46% उधर चला गया, 46% क्या हो गया, उसको मिल गया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपको देखा जाए तो टोटल है आपको 8% का, और इस 8% की वैल्यू दिया गया है कितना, 8% की वैल्यू दिया गया है 1620। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि जो फर्स्ट कैंडिडेट को मिला है 54%, सेकंड कैंडिडेट को मिला है 46%, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 8%, और इस 8% की वैल्यू दिया गया है 1620। यानी कि ये 8% किसका है, लेकिन 90% के 90% का, तो यानी कि 90/100 गुणे 90/100 गुणे 8/100 की वैल्यू आपको दिया है 1620। इसी को हमें सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो ये हो गया, शून्य से शून्य कटा, ये शून्य से ये शून्य कटा, 9 9 81 81 गुणे 8/100 गुणे 100, 81 एकम 81, यहाँ 2 बार गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, फिर वहां ले जाके गुणा कर दिया हमने, ये हो जाएगा 1 की वैल्यू आपको 5 गुणे 100 गुणे 100 बटे 2, यानी 25,000 टोटल आपको वोटिंग हुआ था। वहां पे कुल मतदाता कितने थे, 25,000। ओके, क्योंकि एक का मतलब होता है 100%। क्वेश्चन लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर के 1600 मतों से हार गया, यानी कि 100% में से उसको कितना मिला है, 30%, यानी कि जीतने वाले को कितना मिला है, ये आपको क्या है, लूजर है, और ये क्या है, विनर है। विनर को कितना परसेंट मिला, 70%, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है आपको, 40%, और 40% की वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 16,000। अब इसी को हल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कुल कितने मत पड़े थे। तो 100% की वैल्यू निकालना मतलब आपको यहाँ पे डिवाइड कर दिए, इससे कट गया, 4 एकम 4, 400, 400 गुणे 100 कर दीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा 40,000 वोटिंग होती टोटल। कुल कितने मत थे, 40,000। देखिए 100% टोटल वोट पड़े थे, उसमें से 30% कौन मिला था, जो हार गया, और इसका मतलब हो गया 70% किसको मिला, जो जीतने वाला है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 40%, और 40% यानी कि ओटी में दिया जाए, देखा जाए तो 16,000 का डिफरेंस है। तो 1% की वैल्यू आपको 400 आ गई, यानी कि
100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो सिंपल वाला था। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हुए कर दिए गए। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए थे और 98 मतों से क्या हुआ, जीत गया। तो कुल कितने मत पड़े थे, ये हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो आपको बोला है 2 उम्मीदवार हैं, उसमें से 68 मत क्या थे, अवैध थे। जितनी भी वोटिंग पड़ी थी 68 मत क्या था, अवैध था। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए हैं। अब आपको बताया कि दोनों कैंडिडेट में से ये कितना प्राप्त किया है, 52%, और ये कितना प्राप्त किया है, यानी कि 48% प्राप्त किया है, है ना। अगर उसको 52 मिला है और ये 48 प्राप्त किया है, यानी कि इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितने का है, 4% का है। तो उस 4% की वैल्यू आपको दिया गया है कि वो कितने 98 मतों से जीता, यानी 4% की वैल्यू दिया गया है 98। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98 गुणे 100 बटे में 4। 25 अट्ठे 200, 80 लगा 20, 25 नहीं है 225, 225 में 20 जोड़ा तो कितना आ गया, 245। ये तो क्या हुआ, इतने मत उस पड़े थे, ये क्या हो गए, वैध मत थे। अब अगर ये वैध मत में 68 मत अवैध जोड़ दिया जाए तो कुल मत कितना हो जाएगा, वो आपको निकालना है। कुल मत बराबर वैध मत कितना था, 2450 प्लस 68 अवैध थे। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 8 6 5 11 5 2518 वोट क्या थे, आपको टोटल पड़े थे। ओके, क्योंकि ये वैध मत की बात कर रहे थे। वैध मत में 52% फर्स्ट को मिला था, सेकंड को कितना मिला, 48, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4%। और अगर वोटिंग में देखा जाए तो 98 का डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पे 100% यानी इतने टोटल वैध मत थे। वैध मत 2450 है, उसमें 68 अवैध मत जोड़ दिया था, यानी 2518 क्या हुए थे, टोटल वोटिंग हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी आगे का, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले। यदि कुल मत थे आपको 15,200 हो तो 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इस तरह का सवाल आप एक कर चुके हैं। देखिए कुल वोटिंग था आपको, कुल वोटिंग था 15,200। इस 15,200 में आपको बोला है 20%, सॉरी 15% क्या है, अवैध है। यानी कि 85% क्या हो गया, वैध मत हो गया। 85% क्या हो गया, वैध मत हो गया। तो जितना वैध मत है, जितना भी वैध मत है उसका 55% है, उसका 55% किसको मिला है। अब हम लोग वैध मत की बात करेंगे कि 85% वैध मत था, और इस 85% का वैध मत का यानी कि आपको 55% किसको मिला है, फर्स्ट उम्मीदवार को। तो इसका मतलब है कि इसका 45%, क्योंकि अपने आप में क्या है, 100% है। वैध मत की तुलना करें ना, हम लोग ये तो नहीं बोल रहे हैं इसमें से इसको इतना मिला है, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, वैध मत की बात कर रहे हैं। वैध मत यहाँ पर भले 85% इसका है, इसका 85% है, तो ये इसमें से फर्स्ट को कितना मिल रहा है, 55%, तो दूसरे को कितना मिलेगा, यानी कि 45%। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, आपको 10%। और आपको बोला है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं, वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि 15,200 का 85% का 10%, ये तो लेकिन जीतने में 45% निकालेंगे इसका, क्योंकि हमें यहाँ डिफरेंस नहीं बोला है। हमें क्या बोला है कि दूसरे वाले को कितने वोट मिले हैं, दूसरे वाले को कितने वोट मिले हैं, यानी कि 15,200 का 85% वैध मत था,
है ना, ये क्या हुआ, वैध मत हुआ। और इसका 45% आपको क्या मिल रहा है, सेकंड वाले को मिल रहा है। तो हम लोग इसको इस क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये शून्य से ये शून्य कट गया, और यहाँ पे आपको 5 से भाग देंगे तो ये आपको हो जाएगा 20, इसको भाग देंगे तो 9, इसको 5 से फिर से भाग दिया तो ये 4 बार जाएगा, और ये आ जाएगा 17। तो 4 से इसको भाग दे देंगे, 4 3 12, 4 8 32, यानी कि बचा क्या, 38 गुणे 17 गुणे 9। तो 17 8 136, हाथ से लगा 13, 17 3 51, 51 में 13 जोड़ा तो कितना हो जाता है 64 गुणे 9, 9 6 54, हाथ से लगा 5, 9 4 36, 36 5 41, 4 9 6 54, 54 4 5814, ये वोटिंग आपको उसको मिली थी। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, टोटल लोड था 15,200, 15% अवैध यानी 85% क्या हो गया, वैध हो गया। अब इस 85% में से अगर पहले वाले को 55% मिला है, तो यानी कि दूसरे वाले को क्या मिलेगा, इसका 45% मिलेगा। इसका मतलब वैध मत जितना है उसका 45% क्या हुआ, दूसरे को मिला है। तो वैध मत यानी कि आपको 15,200 का 85% जो भी है उसका 45% क्या हुआ, दूसरे को मिला है, यानी कि आपने निकाला तो 5,814 आ गया, यानी कि सेकंड उम्मीदवार को 5,814 वोट मिले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं। बोला है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले हैं, तो और वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी हुई। एकदम सरल सवाल है, इस प्रकार का सवाल आप कर चुके हैं। 2 उम्मीदवार हैं, एक को अगर 71% मिला है, तो जाहिर सी बात है दूसरे को कितना मिला रहेगा, 29% मिला रहेगा, और वह 756 मतों से जीत जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको कितना हो गया, देख लीजिए। तो देखा जाए तो 11 में से हो गया 2, 42%, यानी 42% की वैल्यू दिया गया है 756। तो 100% की वैल्यू निकालना है आपको, 756 गुणे 100 बटे में 42, 7 6 42, 7 से इसको भाग दिया तो 7 1 7, 7 8 56, 18 बार या तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1800, यानी कि टोटल मत के 1800 थे आपके। ओके, एक और सवाल करते हैं लास्ट, तो आपको चुनाव वाला सवाल सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। बोला 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले हैं। 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मिला है, तो कुल मतों में 25% मत अवैध हो गए। यदि कुल मतों की संख्या 8,400 है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ठीक अभी हमने इसके पहले सवाल किया, क्या बोला है कि टोटल मत है 8,400। देखो फिर से अगर वो सवाल आपको नहीं समझा जाएगा तो यहाँ पे आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। कुल मत कितने थे, 8,400। इस 8,400 में से बोल रहा है कि 25% अवैध घोषित हो गए। इसका 25% क्या हो गया, अवैध है। अगर इसका 25% अवैध है, यानी कि 75% क्या हुआ, वैध हो गया, है ना। 75% क्या हो गया, वैध हो गया। चाहे तो यहीं पे मात्रा इसकी निकाल लो, है ना। 84,000 का 75% क्या हो गया, वैध हो गया। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं वैध मत कितने हो गए, वैध मत बराबर हो गया 84,100 का 75%। ये क्या हो गया, हमारा वैध मत हो गया। अब इस वैध मत में से बोल रहा है कि 52% मत क्या हुआ, जीतने वाले को मिला। इसका 52% क्या हुआ है, जीतने वाले को मिला है, यानी कि 48% क्या हुआ, दूसरे कैंडिडेट को मिला है ना। क्योंकि वैध मत अपने आप में क्या है, 100% है।
और इस 100% में से 52% क्या हुआ फर्स्ट कैंडिडेट को मिला है, तो सेकंड को कितना मिलेगा 48%। तो हमें क्या करना है, दूसरे उम्मीदवार को क्या कितना वोट मिला है वैध मत वही याद करना है, यानी कि इसका 48%। तो 84,000 गुणे 75/100, क्योंकि 75% था तो 75/100, और इसका 48% यानी 48/100। इसी को हल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। 0 से 0 कट गया, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से इसको भाग दे 12, तो 84 गुणे 3 गुणे 12, ये हो जाएगा 12 चौका 48, 4, 12 8 96, 96 4 100, और इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3,024 वोटिंग क्या हुआ दूसरे वाले को मिला है। ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो ये हुआ हमारे चुनाव से संबंधित जितने सवाल आपको हो सकते हैं संभव, वो सारे सवाल मैंने क्या किया आपको करा दिए हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू दोस्तों सपोर्ट के लिए।